बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो पहले कॉलेज चलते थे, बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी का रूप लिया, मतलब यूनिवर्सिटी वो बन गए। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो अभी फाइल लगाकर बैठे हैं कि हमें अभी यूनिवर्सिटी बनना है। अच्छी एजुकेशन मिलना सभी का अधिकार है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब वहां की जो लोग हैं, वहां की जो यूथ है, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में पिछले 1-2 साल के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज हमारे सामने आई हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रूप में काम करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो पहले कॉलेज चलते थे, बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी का रूप लिया, मतलब यूनिवर्सिटी वो बन गए। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो अभी फाइल लगाकर बैठे हैं कि हमें अभी यूनिवर्सिटी बनना है। क्योंकि दोस्तों देखो, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं जब कोई भी प्राइवेट जो प्लेयर आता है इस मार्केट में। और अपने देश में दोस्तों देखा जाए तो 142 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है, जिस पर सिर्फ 50,000 के आसपास ही कॉलेजेस चलते हैं अपने देश में। 1200 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और अच्छी एजुकेशन मिलना सभी का अधिकार है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब वहां की जो लोग हैं, वहां की जो यूथ है, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और वो अपने देश को आगे बढ़ने में उसमें योगदान दें। तो जितनी भी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 501 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, उनमें से दोस्तों 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक यूनिवर्सिटी आती है श्री स्वातपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सेक्शन 2F में यूनिवर्सिटी बनी। अपने देश का जो यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 2F यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात करता है और 12B उन्हें ग्रांट्स दिलाने की बात करता है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत सारे हमसे सवाल पूछे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कौन कौन से अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास है, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, विकिपीडिया क्या बोलता है, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर चेक करेंगे। इन सब पर आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए श्री स्वातपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि हमने छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है, हमारे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। इवन हमने जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है 501 मैक्सिमम पर वीडियोस बनाई है, आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। जितनी भी दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही क्या, जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं वो सभी रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर होना बहुत जरूरी है। अगर यूजीसी पर है तो बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी एक बार के लिए मान्यता प्राप्त है। कैसे आप चेक करेंगे यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले तो जाइए गूगल पर, टाइप कीजिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की शॉर्ट फॉर्म यूजीसी। यहाँ पर नीचे आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया और www.ugc.gov.in लिखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ये इसका स्लोगन है दोस्तों। सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, देश के हर नागरिक को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, कंज्यूमर्स होते हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कंज्यूमर फॉरम भी जा सकते हैं। जितने भी टैब्स बने हैं दोस्तों यहाँ पर, इन टैब्स में HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि 2014 में टोटल ही 723 यूनिवर्सिटी चलती थी अपने देश में। 2023 में ये आंकड़ा 1113 का हुआ और अब ये 24 में आंकड़ा लगभग 1200 का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज अपने देश में है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 501, स्टेट यूनिवर्सिटीज 479 479, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टोटल 56 अपने देश में चलती है। अब इसमें दोस्तों जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, आपके सामने खुलकर आएगा 501 एंट्री का
का एक प्राइवेट लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी में छत्तीसगढ़ में आपको जाना है तो छत्तीसगढ़ में टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 17 में से जो अपनी यूनिवर्सिटी है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी 391 नंबर पर दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है, कोई रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां यूनिवर्सिटी का नाम आया उसके हिसाब से लिखा हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रायपुर में दोस्तों है ये, और यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F में बनी और 12B भी यूनिवर्सिटी ने लिया है। अब दोस्तों इसमें एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ही जो 12B जिन यूनिवर्सिटीज ने लिया है वो टोटल 2 यूनिवर्सिटीज हैं। एक यूनिवर्सिटी तो ये है जिसका नाम मैंने अभी आपको बता दिया, और एक और यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज ने 12B ले रखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूजीसी इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहता है। तो व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए, यहां पर आओगे श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी 17/4/2018 में दोस्तों ये यूनिवर्सिटी बनी है। 7/12/2020 में डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो इंफॉर्मेशन सबमिट हुई 2020 में, और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 2018 में हुआ। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड हुई, यस हाँ एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, और डेट ऑफ विजिट कब हुई 18, 19, 20 दिसंबर 2020 को। कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड, यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि दोस्तों कई बार होता क्या है, बहुत सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं मिल पाती है। तो जब भी हम कभी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे या पॉडकास्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर जब भी गूगल मीट का सहारा लेंगे, या फिर जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा इस यूनिवर्सिटी का, तो और डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अभी जो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, इससे और अच्छा होगा कि एक बार आप विकिपीडिया पर भी इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस देख लें। गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। डालने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा विकिपीडिया का, आप उसको देखिए। आपके सामने जो विकिपीडिया का जो इंटरफेस खुला है उसमें आता है कि स्टैब्लिश कब हुई है, 2018 में, 6 साल पहले लिखा है। चांसलर कौन है, रविशंकर जी महाराज, ये इसके चांसलर हैं। वाइस चांसलर कौन है, SK सिंह। लोकेशन कौन सा है, धनेली, रायपुर। और दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ लिखी है sru-raipur.ac.in। ये कुछ विकिपीडिया पर इसकी डिटेल्स दोस्तों मेंशन है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं सीधा वापस यूजीसी पर जाकर। यूजीसी पे आप वापस आओगे तो जो 391 नंबर था उसी में अभी आपने देखा व्यू अदर डिटेल। अब आप क्लिक कर दीजिए व्यू वेबसाइट। किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट तक अगर आपको जाना है तो ऐसे ही आप यूजीसी से जा सकते हैं। जितने भी स्कैमस्टर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, वो लोग अक्सर डम्मी वेबसाइट बनाकर यूनिवर्सिटी के साथ ठगी करते हैं और स्टूडेंट साथ ठगी करते हैं। तो बेहतर है इस तरह से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट तक पहुंचा देगी वो वेबसाइट। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो एक प्रपोजल देती है यूजीसी को कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज चलाएंगे, साथ में पीएचडी में एडमिशन लेंगे। और इन कोर्सेज को चलाने के लिए जब यूजीसी अप्रूवल देता है तो ये कोर्स चलाने के लिए परमिशन मिल जाती है। बट बाकी के कोर्सेज जितने भी काउंसिल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को चलाने के लिए काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। उन अप्रूवल्स के लिए अब हम बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। जाएं और जाने के बाद में फैकल्टी मेंबर से मिलें। क्लासरूम भी आप देखें जहां पढ़ेंगे, हॉस्टल्स भी देखें। हो सके तो स्टूडेंट्स से जरूर मिलें जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से कंप्लीट की है अपनी एजुकेशन। किसी के बहकावे में आकर, एडवर्टीजमेंट देखकर सिर्फ आप एडमिशन ना लें। बाकी जब भी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे। अब यहाँ पे अप्रूवल्स चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अबाउट में जाइए। अबाउट में जाने के बाद में अप्रूवल एंड अवार्ड्स लिखा हुआ है ना, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर दिखाता है सबसे पहले कि भाई यहाँ पर यूजीसी का अप्रूवल है, क्योंकि जब भी किसी काउंसिल कोर्स चलाने हैं तो उसका अप्रूवल चाहिए। यूजीसी के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया है। छत्तीसगढ़ शासन मतलब छत्तीसगढ़ का जो गजट है उसके बारे में लिखा है। पीसीआई का लोगो लगा रखा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। कोई भी यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना चाहती है तो उसके पास पीसीआई का अप्रूवल होना चाहिए, वरना वो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब की एलएलबी करनी है 3 इयर्स की, 5 इयर्स, साथ में एलएलएम करवाना चाहती है कोई यूनिवर्सिटी तो उसके पास अप्रूवल होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले क्या था, जैसे ही आप लॉ कंप्लीट करते थे आपने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, प्रोविजनल एनरोलमेंट नंबर मिल जाया करता था। अब ऐसा नहीं है, अब पहले वेरिफिकेशन होती है उसके बाद मिलता है एनरोलमेंट नंबर। फिर तीसरा अप्रूवल दिखाते रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फिजिकली चैलेंज्ड या किसी भी तरह चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कराने के लिए कोर्सेज, ये अप्रूवल दोस्तों लगता है। इस अप्रूवल को देखा
देखा जाता है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का दोस्तों जो मैंने बताया ये उसी के बारे में दोस्तों बात करता है। बाकी कोई अलग से अप्रूवल्स का मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। और डिटेल में जानने के लिए आप क्या करें दोस्तों इसी के अंदर कि आप इसके जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है उसको आप देखें। तो आप जाएंगे एकेडमिक्स पे, जैसे ही आप एकेडमिक्स पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मतलब यूनिवर्सिटी बीए में एमए में एडमिशंस लेती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, इन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले रही है। साथ में ही अब थर्ड नंबर पे दोस्तों लिखा है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा बीटेक एमटेक जैसे कोर्सेज को करने के लिए यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉलेजेस को इसका अप्रूवल लेना होता है। फैकल्टी ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ लॉ, अभी जो मैंने आपको बताया एलएलबी 3 इयर्स की या 5 इयर्स की, 12th के बाद करने गए तो 5 इयर्स की लॉ और 3 इयर्स की करोगे अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद लॉ में एडमिशन लिया। अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो तो मूट कोर्ट भी देख लें जहां पर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, बीबीए एमबीए आप कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी अगर इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या एडमिशन लेने की सोच रहा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फैकल्टी ऑफ साइंसेज, बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, पीसीएम पीसीबी इस तरह की स्ट्रीम्स में। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इसके अंदर आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कर सकते हो। डी फार्मेसी 2 साल की, बी फार्मेसी 4 साल की। अगर डी फार्मेसी करके आ रहे हैं तो 3 साल की बी फार्मेसी होगी, लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलेगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ योगा, योगा रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, दोस्तों वोकेशनल बहुत ज्यादा एक बड़े स्केल पर काम हो रहा है पूरे इंडिया में। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसमें एडमिशन ले रही है। वोकेशनल को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी वीडियोस हमने बीवोक पर बनाई है, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें, बहुत नॉलेज दोस्तों आप लोगों को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगला फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि जो भी स्पेशली जो चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको डीएड स्पेशल और बीएड स्पेशल इस यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जाती है। अब इसी में दोस्तों एक चीज और आप देख सकते हो, जैसे कि रिसर्च में अगर आप जाते हो तो रिसर्च में जाने के बाद, रिसर्च का मतलब पीएचडी करवाना, और पीएचडी का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को जब यूजीसी का अप्रूवल मिलता है तो तभी उसे पीएचडी का बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मिल जाता है और यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन दोस्तों ले सकती है। तो यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है तो पीएचडी के लिए अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दोस्तों कुछ डिटेल्स थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत डिटेल में वीडियो लेकर जल्दी ही इस यूनिवर्सिटी की आएंगे, जब भी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे या जब भी हमें प्रोस्पेक्टस मिलेगा यूनिवर्सिटी का, और भी कई सारी चीजें उस पर दोस्तों डिपेंड करती हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पर देखना चाहते हैं वो भी आप बताएं, वीडियो लेकर आएंगे और आपको जितना ज्यादा हो सके आपके डाउट्स को क्लियर करने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।